नमस्कार। भारत में एक सरकारी नर्स के तौर पर एक शानदार करियर का सपना देखने वालों के लिए आज की ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम 2026 में होने वाली सरकारी नर्सिंग परीक्षाओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और इस बेहतरीन करियर के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप तैयार करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए ये सुनहरा दौर आखिर है क्यों। फिर हम सबसे जरूरी एग्जाम मतलब सीईटी पर फोकस करेंगे। देखेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के कौन कौन से मौके हैं और हाँ, आखिर में सैलरी और जॉब सिक्योरिटी जैसी जरूरी पहलुओं पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर 2026 को नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक गोल्डन पीरियड, एक सुनहरा दौर क्यों कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा जबरदस्त विस्तार। देखिए, नए नए अस्पताल बन रहे हैं, क्लिनिक खुल रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछ रहा है। इससे हुआ यह है कि स्किल्ड नर्सों की मांग वो आसमान छू रही है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जरूरत है जो नर्सिंग को एक बहुत ही स्टेबल और डिमांडिंग करियर बना देती है। अच्छा, सरकारी नर्सिंग नौकरी में ऐसा क्या खास है? इसमें कई ऐसे फायदे हैं जो इसे प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। सोचिए, एक तो पक्की नौकरी की सुरक्षा जिससे हमेशा मन में शांति रहती है। फिर एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ मतलब काम के साथ साथ निजी जीवन के लिए भी पूरा समय। और तो और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी में लगातार बढ़ोतरी, रिटायरमेंट के बाद ढेरों फायदे और समाज की सेवा करने का जो मौका मिलता है वो तो खैर अनमोल है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मौका बहुत बड़ा है, लेकिन इस सफर की शुरुआत होती कहां से? पहला और सबसे जरूरी कदम है एंट्रेंस एग्जाम। चलिए बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं, क्योंकि यही वो दरवाजा है जो सरकारी नर्सिंग करियर की तरफ खुलता है। इन एंट्रेंस एग्जाम्स का सिस्टम कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेंगे, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी का। इसको समझने से हमें बाकी परीक्षाओं की बनावट और उनकी जरूरतों के बारे में भी एक पक्की समझ मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए टाइमलाइन सबसे जरूरी चीज होती है। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत मायने रखता है। ये पूरी प्रक्रिया जनवरी में रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू होती है और फिर जून में रिजल्ट आने पर खत्म होती है। तो इन तारीखों पर नजर बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। अब जरा एग्जाम के पैटर्न पर गौर करते हैं। देखिए, ये 90 मिनट का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से जुड़े 100 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे काम की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब है कि बिना नंबर कटने के डर के हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, जो किसी भी कैंडिडेट की एग्जाम स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस को भी काफी आसान रखा गया है। ये 4 स्टेप्स की एक सीधी साधी ऑनलाइन प्रक्रिया है। पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फीस जमा कर दें। ये सब ऑफिशियल सीईटी सेल पोर्टल पर आराम से हो जाता है। ये बात एंट्रेंस एग्जाम की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि एक मजबूत पुल है जो एक शानदार प्रोफेशनल करियर की ओर ले जाता है, और इस पुल को पार करना ही भविष्य की नींव रखता है। चलिए मान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया और बीएससी की डिग्री भी मिल गई। अब अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करना। तो अब उन मौकों पर नजर डालते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इंतजार कर रहे होते हैं। बीएससी की डिग्री के बाद कई बड़े सरकारी दरवाजे खुल जाते हैं। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर जमीनी स्तर पर काम करने का अवसर है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करके देश सेवा का मौका है, या फिर रेलवे में स्टाफ नर्स के तौर पर एक स्थिर करियर बनाने का। हर रोल की अपनी जिम्मेदारियां और अपने फायदे हैं। अब जब इतने सारे विकल्प सामने हो तो अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने, ये तय करने के लिए कि कौन सा रास्ता करियर के लक्ष्यों के सबसे करीब ले जाएगा, चलिए कुछ टॉप भर्ती परीक्षाओं की आपस में तुलना करते हैं। ये जो तुलना है, ये करियर की प्लानिंग के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। ये एम्स, नॉटसेट, आरआरबी, पैरामेडिकल और एमएनएस परीक्षा के बीच के बड़े अंतरों को साफ साफ दिखाती है। जैसे एम्स, नॉटसेट के लिए बीएससी ग्रेजुएट्स को किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं होती, वहीं एमएनएस परीक्षा सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए है। अपनी योग्यता और करियर की इच्छाओं को समझकर ही सही परीक्षा का चुनाव किया जा सकता है। तो इतनी सब मेहनत और लगन के बाद आखिर हाथ में क्या आता है? चलिए अब एक सरकारी नर्सिंग करियर में मिलने वाले शानदार वेतन और सुरक्षा पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, टॉप नर्सिंग रोल्स में महीने की सैलरी काफी अच्छी होती है। चाहे वो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हो, रेलवे में स्टाफ नर्स हो या फिर मिलिट्री नर्स, सभी को एक आकर्षक सैलरी पैकेज मिलता है जिसमें कई तरह के भत्ते भी जुड़े होते हैं। और हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जैसी कुछ भूमिकाओं में तो कमाई की गुंजाइश और भी ज्यादा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक प्रतिष्ठित करियर को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी साबित करता है कि ये आर्थिक रूप से भी कितना फायदेमंद हो सकता है। तो हमने अवसरों को देखा, उन तक पहुंचने के रास्तों को समझा और उनसे मिलने वाले पुरस्कारों पर भी बात कर ली है। एक सरकारी नर्सिंग करियर का रोड मैप अब बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, यह यात्रा शुरू कहां से करनी है? याद रखिए, तैयारी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज से ही प्लानिंग शुरू कीजिए और सपनों का करियर बस कुछ ही कदम दूर होगा।